कहते हैं कि बेटियां साझी होती है, और जब भी कोई बेटी कोई ऐसा कारनामा करती है जिससे न सिर्फ देश का नाम बल्कि अपने माँ बाप का नाम और खासकर अपने समाज का नाम रोशन होता है, तो बहुत खुशी होती है, चाहे बेटी किसी की भी हो। ऐसा ही कारनामा कर दिखाया है हंसजा शर्मा ने, और जिनकी माताजी इस समय मेरे साथ है, नाम है रश्मि शर्मा। आपने अक्सर जो है इन्हें फेसबुक पर, यूट्यूब पर जरूर देखा होगा। पेशे से पत्रकार हैं। रश्मि मैम, ढेर सारी मुबारक है आपको कि आपकी बेटी पहली महिला बनी है शायद, जो अब हमें देश की, जो अब वो हवाई जहाज उड़ाने वाली हैं, हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली हैं। पहले तो ये बताइए कि आपने अपनी बेटी को कैसे तैयार किया और कैसे सोचा कि आपको आर्मी में भेजना है? धन्यवाद देव आपका और आपके चैनल का, जितने भी लोग देख रहे हैं आपका मेरा नमस्कार है। ये बच्चों की अपनी सोच पे होता है कि माता पिता को उन्हें समझना ज़रूरी है। मेरी बेटी की शुरू से एक ख्वाहिश थी कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, शुरू से बचपन से। तो कहती, जब भी उसको पूछो मैंने आईएएस ऑफिसर बनना है। ऐसा ऐसा समय बीतता गया, 8th में 10th में उसका लक्ष्य वहीं पर रहा कि मुझे करना है। पढ़ती थी और कोशिश करती थी, और भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी बड़ी तेज़ थी। तो उसके बाद जब 12th हुआ, 12th के बाद वो कॉलेज में गई, तो तब तक इसका यही एम था, गोल था कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है और मुझे कोचिंग करनी है ऑनलाइन। तब तो खैर इतना ऑनलाइन का ट्रेंड नहीं था। हाँ, नहीं। बिल्कुल ट्रेंड, किताबें पढ़ती रहती थी कि कोई ना कोई मुझे कहीं ना कहीं तैयारी करने में आगे होगा। तो 8th में पोजीशन आई, 10th में पोजीशन आई, 12th में पोजीशन आई। फिर मैंने देखा कि बच्ची है, इसको पता चल गया मेरा लक्ष्य क्या है, क्योंकि ना ट्यूशन थी ना कुछ खुद पढ़ती थी वो। तो मेडिकल स्टूडेंट थी। उसके बाद जब 12th में थी, 12th में सोच रही थी कि मैंने ना उसके बाद आर्ट्स ऑप्ट करना है, पर शायद किसी वजह से नहीं आर्ट्स आप पढ़ कर पाई। कॉलेज से काउंसलिंग हुई, उन्होंने कहा अब यही सब्जेक्ट में आगे चलिए, नहीं तो मुश्किल आ जाएगी। उसने बेचारी ने वही रखे कि नहीं अब मुश्किल है तो यही रखती हूँ जो 12th में थे। बस कॉलेज में आते ही यूं ही देव जी, जब उसने एनसीसी ऑप्ट की, उसका माइंड टोटल चेंज हो गया। वो ना, वो कहती थी आईएएस ऑफिसर से एकदम से कहने लगी मैंने आर्मी ऑफिसर बनना है। अच्छा। हाँ, एकदम से, क्योंकि वो जाती रही, उसने कैंप्स अटेंड किए एनसीसी के। उसके बाद सी सर्टिफिकेट, वहाँ पे भी इंडिया की पहली लड़की जिसको सी सर्टिफिकेट में पहला मिला। तो ऐसा ऐसा था उसका, और यानी इसकी तरफ रुझान होता गया, इंटरेस्ट बढ़ता रहा। मुझे कहती मैंने इंडिया, मैंने कहा तू कह रही थी कि बेटा मैंने आईएएस बनना है, तो कहीं मुझे भी दिमाग में क्या इसको है, कहाँ हो पाएगी, मतलब सोचा भी नहीं था। सच में कह रही हूँ, बिल्कुल हमारी सोच से परे था। और उस टाइम पे शायद खुद की भी आपकी सोच नहीं गई होगी कि कहाँ भारतीय सेना? नहीं, भारतीय सेना वो तो दिल में है, उनको सैल्यूट करते हो, वो तो हमारा गौरव है, हमारे देश का गौरव है, देशवासियों का। लेकिन सोच नहीं थी कि उस तरफ जाएगी बेटी। एक तो लड़की थी, पर वो सोच नहीं थी। पर जब इसकी खुद की सोच बनी ना, फिर उसकी सोच के साथ मैंने अपनी सोच ढाल दी। क्या बात! ये नहीं क्या कि अपनी ख्वाहिश को थोपा उसके ऊपर कि नहीं तो आईएएस ही बनना है। तो अगर आईएएस ऑफिसर बनती तो शायद वो सिलेक्ट भी होगी होती, तो आज किसी जगह कार्यरत भी होती, तो मेरे पास होती। पर जो उसने अपने देश की सेवा का रास्ता चुना, तो आप तो जानते जम्मू कश्मीर के लोग। अभी जिस समय हमने तो देखा कि जिस समय आपने और आपकी बेटी ने तस्वीर एक सोशल मीडिया पर आपने अपलोड करी है, जब वो मूवमेंट आया, जिस समय आपकी बेटी को बुलाया गया, वो वहां पर वो सिल्वर वो प्राइज दिया गया, चीता दिया गया, उस समय क्या चल रहा था, दिल में क्या चल रहा था? ये चल रहा था, मुझे पता नहीं था मेरी बेटी इतना बड़ा धमाल कर देगी। यानी कि छोटी सी नन्ही परी सी, बड़ी मासूम थी मेरी बच्ची। अभी भी आप देखोगे ना तो लगेगी कि 12th 11th की स्टूडेंट है। बड़ी साधारण सी, डाउन टू अर्थ है। और जब एज ए लेफ्टिनेंट उसका सिलेक्शन हुआ, उसके बाद कैप्टन की प्रमोशन होगी, और जहाँ जहाँ भी कोर्स करने की, जहाँ जहाँ भी सेना ने उसे भेजा, वहाँ पे भी अवार्ड लेके आ रही। वहाँ हर जगह अपनी उसने यानी कि मेहनत से हर एक का दिल जीता, अपने ऑफिसर्स का दिल जीता। उसके बाद इसने एविएशन रखा था, तो मौका मिल गया इसको नासिक में जाकर कम्बैट्स, यानी कि ये कैट्स की हिस्ट्री में ये पहली वुमेन है महिला कैट्स की हिस्ट्री में, यानी कि कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल कि जितने भी आज तक हुए हैं उनमें से पहली महिला जिसने सिल्वर जीता लिया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो बेटी को बोला नहीं कि अब मेरी बारी है, मुझे कब घुमा रही हो हेलीकॉप्टर में? नहीं पापा, डर लगता है, डर लगता है। मैं तो बाहर की तब आप कमाल कर रही हैं, आप कह रही हैं डर लग रहा है, उधर बेटी। मैंने वही कहा, मैंने जब हम जाती दफा बैठे हैं बाहर, तो जो ही चलने लगा प्लेन, तो मैंने शुमू को कहा, मैं कहा यार ये तो मेरा दिल धड़का कर रहा था, जो चलाती है यार उसको कोई डर नहीं लगता है। वो उसको शौक था कि मैं हवाओं में ही रहूंगी, मतलब हवाओं में चाहती थी, मैंने हवा में जाना, मैंने हवा में उड़ना। मुझे नहीं पता था क्या बोलती थी हवा में उड़ना, मैंने हवा में उड़ना, मुझे या तो मैं एयर होस्टेस बनूंगी या मैंने हवा में उड़ना, तो मुझे नहीं पता था किस चीज़ की, सोचा भी नहीं था। पर जब
वो एविएशन में चली गई। मुझे पता चला कि हेलीकॉप्टर, डर लगने लगा मेरे को जब एक कोर्स का ट्रेनिंग कर रही थी ना। पर ऊपर माता रानी का आशीर्वाद, आप सबके प्यार और दुआएं रही मेरी बच्ची के साथ, मेरी दुआएं रही। तो उसने उस कोर्स के दौरान अपना 100% दिया। मुझे उसके ऑफिसर्स बोलने लगे देव जी कि ये बच्ची तो सोती नहीं थी, कहती हम सोते थे, हार्डली 2 घंटे की नींद लेती, बड़ी मुश्किल से। कभी ऐसा हुआ रश्मि की ट्रेनिंग में फोन किया हो बेटी ने और ये कहा हो कि मम्मी आज थोड़ा सा परेशान हो, या फिर आज जहाज उड़ाते कुछ परेशानी आई, कुछ कभी ऐसी बात हुई? बिल्कुल, कई बार होती भी है, करती ये मैं साझा करूंगी आपके साथ। कहती मैंने अपने इंस्ट्रक्टर को ना और मौत दिखाई है। सच्ची में कह रही हूँ। और मैं हंसती थी उससे, मैं डर नहीं जाती थी, मैं डर भी जाती थी। कहती मम्मा जो इंस्ट्रक्टर थे ना उनको सर को मैंने आज मौत दिखाई है 2-3 बार। कभी खुद तो जाएगी, मेरे को रात लेके जाएगी। हम तो डूबे हैं जन्म, तो नहीं डूबेंगे। मतलब वो कह देती थी मेरे से, कोई भी बात होती ना, आज बताती थी मेरी सॉटी होती ना, वो अच्छी नहीं हुई कभी आती है, पर ऐसा बाय द बेस्ट ऑफ टाइम ना कहने लगी कि मैं कर रही हूँ मम्मा, पूरी कोशिश करूंगी कि अपना बेस्ट देने के लिए। तो कोशिश करती थी मेरी सॉटीज हो, जितनी होंगी तो जाकर उड़ान भरूंगी, उतना होगा। जाती रही ऐसा, पर मुझे उम्मीद नहीं थी, सच में कह रही हूँ, कि वो करती थी, मुझे बताती थी, हर बात सच बताती थी कि ये पेपर में कहती मेरा टॉप नंबर जा रहा है, मैं अच्छे मार्क्स भी लूंगी। और ग्राउंड्स का मुझे डर था कि मैं कहती हूँ बच्ची है, कोमल सी है, तो लड़के एज कम्पेरेटिव वैसे भी देखा जाए कहते ताकतवर ही होते हैं महिला से। तो 33 का बैच था, तो 31 स्टूडेंट्स लड़के थे, 2 ही लड़कियां थी जो थी। तो मैंने कहा, मैंने इससे सोचा कहाँ पे होगी, अच्छे लेगी नंबर, पर कहा ये तो सोचा नहीं, पर इसने पहले कहा था देख लेना मम्मा मैं सिल्वर चीता लूंगी, मैं आपको जरूर वहां पे बुलाकर आप मेरी पीओपी देखोगे और सिल्वर चीता लूंगी। सच में उसको इतना कॉन्फिडेंस था क्योंकि उसने मेहनत की थी। फिर जब मैं वहां गई, उनके ऑफिसर कहने लगे बड़ी पढ़ती है, बहुत पढ़ती है, और एंड मोमेंट तक नहीं पता था कि सिल्वर चीता आएगा। अच्छा। जब नाम अनाउंस करने लगे ऐसा कि ये है क्योंकि आपको पता विनर का एंड में करते हैं, तक 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 तक, मैंने कहा शुभम मेरे को ऐसा लग रहा था कि रियलिटी शो का किसी का जैसे होता है वो मेरा ना ऐसे कलर ऐसे फेंट हो गया, ऐसे डरने लगी, तो आंखों में आंसू आने लगे। नहीं मेरी बेटी का नाम आएगा, पता नहीं क्योंकि मेहनत उसने की थी, ये मुझे पता है देव जी, माता पिता को पता होता है, उस बच्ची के ऑफिसर्स को पता है कि इसने दिन रात एक, जब लोग सोए होते थे ये पढ़ रही होती थी, ये कहती थी मैं उड़ान भरूं, मैं पढ़ूं, पढ़ती रहती थी, मतलब पूरा उसने किया अपना 100% अपने ऑफिसर की गुड बुक्स में है। तो जब बोला ना कि हंसजा रश्मि शर्मा, मैंने सोचा किसी और का नाम, इतना लंबा नाम मेरे नाम के जैसा रखा हुआ है। फिर से जब देखा तो उतनी देर हंसजा रश्मि शर्मा मार्च करती हुई आ रही है, कैप्टन हंसजा रश्मि शर्मा जो सिल्वर चीता ऑल ओवर कॉम्बैट की हिस्ट्री में जो पूरा ऑल ओवर इसको ट्रॉफी मिली है, वो है पहली महिला देश की, और कैट्स की हिस्ट्री में तो वो है हंसजा रश्मि शर्मा। तो वो मूवमेंट आप खुद कर सकते हैं, फिर एक माँ के लिए कितने इम्पोर्टेंट वो मोटो, किस तरह के मूवमेंट होंगे, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या ऊपर वाले ने दे दिया मेरे को। जो मांगा नहीं था वो भी मिल गया। आशीर्वाद था कि यही कहती थी मेरी बच्ची जहाँ भी जाए उसके साथ जो भी सेना के जवान हो या महिला हो या पुरुष हो, माता रानी उनकी भी रक्षा करे। खैर आपने तो कहा कि मैंने तो कभी नहीं बोला उसको कि मेरे को हेलीकॉप्टर में अब सवारी कब करवाएगी, बेटी ने खुद कहा कि मम्मी अब मैं चलाती हूँ आपको, चलो मैं ना करूंगी। कितनी मदद मेरे में। ये तो जान मुझे क्या मुझे करा, नहीं ये तो नहीं मेरी बात सुनो ना, देखो अभी अगर बेटी का दिल करेगा कि इतना मैंने उड़ान भरी है और यही उड़ान मैं अपनी माँ को भी दिखाना चाहती हूँ कि माँ देख, जब इतने ऊपर से इंसान नीचे देखता है तो दुनिया कितनी खूबसूरत दिखती है। खूबसूरत नहीं दिखती दुनिया, इतनी दिखती है, और खुद का ऐसे अटकी होती है। लेकिन अगर कभी मौका मिले और हंसजा आपसे कहे कि मम्मी एक राइड मेरे साथ, बेटी का दिल रखेंगी या फिर तोड़ देंगी? नहीं, अपनी बेटी का दिल रखूंगी। अपनी बेटी का दिल रखेंगे। माँ ही क्या, वो मुझे त्याग ना करे, अपनी बच्ची है जो देश के लिए, देश की सेना में है, मेरे लिए तो गर्व की बात होगी। वो कहीं भी ले जाए कोई परवाह नहीं है, कहीं भी ले जाए, क्या बात है। देखा, इसे कहते हैं माँ बेटी का प्यार, कहीं बेटी कहीं भी लेके जाए तो माँ जो है वो खुशी खुशी चल पड़ेगी। अच्छा, बहुत सारी ऐसी अभी माएँ हैं, बहनें हैं, महिलाएं हैं जो सोचती हैं, जो चाहती हैं कि हम भी कुछ ऐसा करें, लेकिन फिर उनके दिमाग में आ जाता है कि कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इसका कोई इलाज नहीं। जी जी बिल्कुल। तो जिनके माइंड से अभी भी ऐसा बना हुआ है कि नहीं बेटी ठीक है, अगर 18 की हो गई, 18 से ऊपर की हो गई, 20-22 की हो गई, तो इसकी शादी, अच्छा सा लड़का ढूंढ लो, शादी करवा लो, बस जितना जल्दी हमारा काम खत्म,
अब आप हाँ संभालो। बिल्कुल तो उनके लिए क्या कहेंगे कि बेटियों को भी थोड़ा उड़ान भरने दीजिए, देखिए बिल्कुल, फिर बिल्कुल, ऊपर से बिल्कुल। दुनिया नीचे कितनी बिल्कुल खूबसूरत दिखती दे है। भाई, ये आप जो कह रहे हैं ना बिल्कुल सही कह रहे हो। और यहाँ तक नहीं आप कहते हो कि बेटियां 18-20 बेटियों की कहीं जॉब लग जाती, कहीं सेटल हो जाती है, हाँ, या सेल्फ डिपेंडेंट होते, माँ बाप कहते बस अब अच्छा अब लड़का ठीक देखो है, हाँ। इसके मुकाबले का। वो मैंने भी कोशिश की, कोशिश इन द सेंस मैंने अपनी बेटी को कहा कि बच्चे अब तू माता रानी की दया से 23 प्लस हो गई है, 24वां साल लगा तुझे, तो अब तो कोई देख अपना कंपेनियन, क्योंकि यहाँ पर तो तुम्हारी बारी नहीं होगी, अपनी देख ले हाँ, अपना, जिसे कोई तेरे फौजी देख कंपेटिटर लो। फौजी देख लो। वो कहती नाम ना लो मेरे के, मुझे भी काम करना है, मुझे बड़ा भी काम करना है, मेरे को शादी का नाम नहीं है, शादी इज नॉट एवरीथिंग, शादी का ऑप्शन नहीं है। तो मैंने कहा, पहले एक बार कहा, 2 बार कहा, क्योंकि बार होता है ना लोग समाज की वही चीज है कि सबसे बड़ा रोग क्या लोग क्या कहेंगे कहेंगे लोग, लोग। इस चीज को हमें पीछे फेंकना है। मैंने फेंका इस चीज को, जब बहुत तक बढ़िया। मेरी बच्ची की खुद की मर्जी नहीं होगी, समाज क्या कहता क्या कहेगा मुझे उससे और परवाह हर नहीं है। एक चीज का एक टाइम होता है। बिल्कुल, जब बच्ची को लगेगा मुझे शादी करनी है, कि बिल्कुल। मेरे कंपैटिबिलिटी है, जिसके साथ मेरी कोई अब मतलब सोच मिल रही है, क्योंकि अब वो बहुत आगे निकल चुकी है, अब देश के लिए निकली है वो, तो वो उसी तरह से देखेगी ना, कि जो ये ना हो कि, क्योंकि जो हालात आगे पीछे देखे ना उस बच्ची ने, तो कहीं ना कहीं उसका असर होता है उनके दिमाग पर। वो कहती है मैंने शादी ही नहीं करनी, मैं अपनी माँ के साथ रहूंगी हमेशा। नहीं नहीं, शादी तो पर करानी पड़ेगी करानी आपको। पड़ेगी ना, देखिए वो तो समाज का है कि शादी तो करनी पड़ती है, पर हम बच्चों के ऊपर अपनी मर्जी तो जबरदस्ती तो नहीं ना कर सकते। नहीं नहीं, देव जी सेल्फ डिपेंडेंट, बिल्कुल उसकी मर्जी होगी तो हम करवा बिल्कुल। देंगे, नहीं होगी नहीं कहेगी नहीं करेगी, मैं जबरदस्ती भी तो नहीं कर सकती ना, बिल्कुल क्योंकि मैं समाज को मैंने नहीं, मैंने देखना अपनी बच्ची को। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। सबसे बड़ा रोग जब जिस दिन हम हर एक इंसान सबसे जब ये बड़ा हटा रोग देंगे, क्या कहेंगे लोग, ये हटा देंगे ना, फेंक देंगे ना, तो देखिए दुनिया बहुत किस तरह से, खूबसूरत दुनिया लगेगी। दुनिया किस तरह से आगे आप निकल, आपको चिंता ही नहीं होगी, बिल्कुल क्योंकि ये सबसे बड़ा है, हमें डर है भाई समाज क्या कहेगा, मोहल्लेदार कहेंगे, वो क्या सही कहेगा, बात है। ये सबसे बड़ी बीमारी ही यही है, और यही इंसान को आगे निकलने से रोकती है। जिस दिन हम माता पिता आप लोग हम लोग, क्योंकि किसी भी प्रोफेशन में ले लो सब बातें करते हैं, बिल्कुल हर जगह जब हम कहते हैं कि हरिद्वार के लिए रास्ता सब दिखाते हैं, साथ में जाता कोई नहीं है। जाता कोई नहीं, बिल्कुल। तो वो रास्ते हमने खुद ही तय करने, वो तभी कर पाएंगे देव जी जब हम क्या कहेंगे लोग, त्याग ठीक देंगे है, इसको। त्याग, बिल्कुल त्याग देंगे इसको, बिल्कुल। यही सबसे बड़ी बीमारी है, तो इस बीमारी से हमें निकलना है। और भी जो माता पिता आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, जो भी महिलाएं देख रही हैं, बेटियां देख रही हैं, मत सोचिए, क्योंकि लोग बड़ा कुछ कहते हैं, क्योंकि समाज का हिस्सा है वो भी, जिस समाज में हम रहते हैं, तो हर एक की सोच हमारे साथ नहीं मिलती, हर एक का तरीका हमारे से ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए आप अपनी ऐसी सोच बनाइए ताकि दूसरे भी उस सोच से प्रभावित हो, उन्हें प्रेरणा मिले। आपके जैसा बने। आपकी ये कहूँगी दुआएं हैं सबकी, मेरे समाज की, मेरी मीडिया फ्रेटर्निटी की, मैं अपनी जनता को इसका श्रेय देती हूँ, जिन्होंने आज मेरी बेटी की खुशी में पूरी तरह से समर्पित होकर मुझे मुबारकबाद दी है। चलिए आपका बहुत शुक्रिया, और भोलेनाथ करे कि आप माँ बेटी का प्यार ऐसे ही बने रहे, मैं तो कहता हूँ और ज्यादा गहरा हो, और आपकी वाकई बेटी जो है वो बेटी और लगती है ना, तरक्की दोस्त करती लगती है मुझे बेटी नहीं लगती है, वो मैं नहीं करना चाहती, जो मुझे करवाती है, चलो यहाँ चलो वहां चलो, मतलब यहाँ पे ये करो वो करो, मतलब पूरी तरह से कोई टेंशन नहीं है। तो यही दुआ है कि आपकी बेटी माता और रानी अच्छा रक्षा करे उसकी, रक्षा उसके करे साथ और भी जो हमारे जवान हैं उनकी भी बिल्कुल। रक्षा करे। देखिए, इसलिए मैं हर बार एक बात जरूर कहता हूँ कि कुछ कर जाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। बिल्कुल। अब लोग देखते रहे स्टेट टॉक्स, मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाजत, धन्यवाद।